हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स और उसमें हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे आज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दूसरा नाम क्या है? स्नेल्स लॉ। तो इसका प्रूव करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग? हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो हाइजेंस प्रिंसिपल किस में आता है? वेव ऑप्टिक्स में। मतलब लाइट का हम इसमें कौन सा नेचर लेके चलते हैं? वेव नेचर। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए बच्चे हमारे पास दो मीडियम है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। इस तरीके से कि जो n2 है वो बड़ा है n1 से। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि n2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इट मींस वो कौन सा मीडियम होगा? डेंसर। और वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है वो कौन सा होगा? रेयरर एज कंपेयर टू मीडियम सेकंड, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? मीडियम 2 का। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास AB क्या है? एक वेवफ्रंट है। ठीक है, इंसिडेंट वेवफ्रंट जो किस मीडियम में है? मीडियम 1 में। ठीक है, तो देखिए XY क्या है यहाँ पर? इंटरफेस। इंटरफेस क्या करता है? जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। ठीक है, तो अभी देखिए इंसिडेंट वेवफ्रंट हो गई AB, इंटरफेस हो गया दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला XY। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 n1 है, ऐसे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। हम ये मान के चल रहे हैं कि मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v1, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v2, जैसे यहां पर भी लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए हमें हाइजेंस का प्रिंसिपल पता है कि एवरी पॉइंट ऑन द इंसिडेंट वेवफ्रंट, ये जो वेवफ्रंट है इंसिडेंट है AB acts as a source of new disturbance। अब न्यू कह लीजिए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, मतलब जो भी हमारे पास वेवफ्रंट है ये अपने आप में किसका काम करेगी? एक नए डिस्टर्बेंस का। मतलब अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास ये एक वेवफ्रंट है, तो इस वेवफ्रंट पर आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप ये पॉइंट सेलेक्ट कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, ये सारे के सारे अपने आप में एक नए सोर्स ऑफ लाइट का काम करेंगे। और यहां से लाइट कैसे बाहर निकलेगी? क्योंकि ये एक पॉइंट है, तो जो इस तरीके से बाहर निकलेगी। यहां से देखोगे तो इस तरीके से, यहां से इस तरीके से, यहां से इस तरीके से, और यहां से भी इस तरीके से। और इनको हम क्या कहते हैं? वेवलेट्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको हम? वेवलेट्स। तो ऐसा ही हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास AB है वेवफ्रंट, इस पे हम B पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे जितने भी ये पॉइंट सिलेक्ट किए थे ना, ऐसे हम B पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं ये B पॉइंट को, कि जहां से जो नया सोर्स बना लाइट का वो C पॉइंट पर जो इंटरफेस है कितने टाइम में पहुंचता है, वो मान लेते हैं टाइम फॉर वेवलेट टू रीच फ्रॉम B टू C। जो B पॉइंट से वेवलेट चली वो C पॉइंट पर कितने टाइम में पहुंची? T टाइम में। टाइम कैसे निकलेगा? क्योंकि हमें पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चे अगर हम ये कह दें कि B से C का जो डिस्टेंस है वो कितना? BC। ठीक है, और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी मान ली कितनी है? v1। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, तो यहां से BC कितना आ जाएगा? BC की आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि टाइम t में B पॉइंट से C तक जाने की दूरी कितनी है? दैट इज BC। ऐसे ही अगर आप ये चाहते हो कि जिस टाइम में B से C तक जाने का टाइम कितना हो गया? T माना हुआ है, तब उस लाइट ने कितनी दूरी कवर की हुई है? BC। अभी हमने ये देखना है कि देखिए B से C तो रेयर मीडियम है, बट AB वेवफ्रंट का A पॉइंट जो है वो इंटरफेस पर है। तो हमने ये देखना है कि जब
ए बी वेवफ्रंट का बी पॉइंट सी पर पहुंचा था, तब इसी वेवफ्रंट ए बी का ए पॉइंट कहां पर पहुंचा होगा, मतलब जो ए पॉइंट से वेवलेंथ चली होगी, ठीक है, क्योंकि वह सेकेंडरी वेवफ्रंट का काम करेगी, ठीक, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेगी। तो ए पॉइंट से चल के कहीं ना कहीं तो सेकंड मीडियम में गई होगी लाइट। तो हमने ये देखना है कि उस टाइम में उसने कितनी दूरी कवर की हुई है। वो कैसे पता चलेगा, बी से सी का टाइम पता चल गया, हमने उसी टाइम में देखना कि ए पॉइंट कहां पर पहुंचा होगा, तो बी से सी का टाइम टी, और यही टाइम में देखना है कि यहां से लाइट कहां पहुंची होगी। टाइम तो हो गया फिक्स, ठीक है। इस मीडिया में स्पीड पता है कितनी है, v2, क्लियर है। तो क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो दूरी जिसे किसने कवर किया है, ए बी वेवफ्रंट का ए पार्ट में जो सेकंड मीडियम में चली गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी दूरी बनेगी, जितनी भी ये डिस्टेंस बनेगी, तो हमने क्या करना है, उस डिस्टेंस की कंपास ओपन कर लेनी। जैसे कंपास ओपन कर ली इस डिस्टेंस की, ठीक है। तो जब ये कंपास ओपन करेंगे, हमने क्या करना है, कंपास की टिप को यहां पर रखना है सेंटर में, और इसके बाद ये आर्क लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आर्क लग गई, ये हो गई आर्क। तो ऑलरेडी हमें ये पता था कि बी से सी तक ये दूरी है, जैसे ये कवर कर ली, और कंपास ओपन करके ये वाली दूरी के अकॉर्डिंग हमने कंपास ओपन किया और यहां पर आर्क लगा दिया। तो ये जो पॉइंट था वो ए से डी पहुंचा कितने टाइम में, जितने टाइम में बी से सी पहुंचा। तो हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हमें वेवफ्रंट मिलेगी, ये कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, ठीक है, क्लियर है। जितने टाइम में बी से सी तक लगा टाइम, जो उसी टाइम में देखना है ए से जो वेवलेंथ चली थी वो कहां पहुंची हुई है, क्लियर, क्योंकि वेवलेंथ से मिलकर ही क्या बनेगी, वेवफ्रंट, ठीक है। तो हो गया बी सी की वैल्यू v1 इंटू टू टी, ए डी की वैल्यू v2 इंटू टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो कर लिया, बी सी अपॉन ए डी, ये देखिए बी सी अपॉन ए डी, v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, क्लियर। तो यहां से t के साथ t कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास बी सी अपॉन ए डी कितना आ गया, v1 अपॉन v2, इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल देखिए। हाँ, एक चीज देखिए आप, जब आप वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ोगे तब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके साथ देखना है, इंटरफेस के साथ। ये ए बी वेवफ्रंट है, तो इसका इंटरफेस के साथ एंगल कौन सा होगा, ये एंगल आई, ये वाला, ठीक है। तो सी डी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, तो इसी का इंटरफेस के साथ एंगल कौन सा होगा, आर। अगर आप रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो ये वेवफ्रंट ए बी के 90 डिग्री है ना, ये देखो ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब ये क्या है, रे, ये दोनों कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। अगर आप रे के अकॉर्डिंग एंगल बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा बच्चे एंगल आई, और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। बट हमने किसके अकॉर्डिंग चलना, वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देखिए बी ए सी ट्रायंगल, एंगल आई ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर को बना बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी, सो बी सी अपॉन ए सी साइन हो जाएगा, साइन ऑफ आई, तो यहां से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी साइन आई। ऐसे ही ट्रायंगल देखिए ए सी डी, एंगल आर ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर ए डी और हाइपोटेन्यूज ए सी, ए डी अपॉन ए सी साइन कितना, इतना ये एंगल है आर, यहाँ से एडी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी साइन आर, ठीक है। तो आपने बी सी और एडी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू ए सी साइन आई, एडी की वैल्यू ए सी साइन आर। तो यहाँ से आप देखिए ए सी के साथ ए सी कैंसल, और यहाँ से क्या आया, साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू v1 अपॉन v2, जो ये यही है ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को c से डिवाइड कर रहे हैं। c क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम में या एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे एक चीज देखिए, हमें पता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो फर्स्ट मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, n1, वो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब n1 किसके इक्वल आएगा c/v1, बट यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है v1/c, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/n1। ऐसे v2/c क्या आ जाएगा 1/n2, तो ये क्या बन जाएगा n2/n1, ठीक है। तो n1 sin i के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n2 sin r के साथ, ये हो गया, ठीक। तो ये क्या है हमारा स्नेल लॉ, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसके अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, जहां आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल हमने इसका प्रूव कर लिया। यहाँ से एक आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी और याद रखना तरीका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसी का लिखना होता है जिस मीडियम का एंगल होता है, और उस मीडियम के एंगल का हमने क्या देखना था साइन ऑफ। तो मीडियम में एंगल है, देखो फर्स्ट मीडियम में एंगल है आई, तो साइन ए कर दिया, और इसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दो, ये किसके इक्वल होगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी मीडियम में जो एंगल है उसका साइन कर दीजिए, तो साइन आर मल्टीप्लाई n2, क्लियर। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।